अंत में एक भयानक योद्धा प्रकट हुआ जो कुछ खोज रहा था, लेकिन उसके सामने आ खड़ा हुआ पौराणिक 9 सिरों वाला नाग हेरण। वह पुरुष अडिग और साहसी अपनी तेज तलवार को कसकर पकड़ता है और पूरी शक्ति से वार करता है। 998 प्रचंड प्रहारों के बाद नाग के 7 सिर धराशायी हो जाते हैं। शेष 2 सिरों का सामना करते हुए वह अजेय शक्ति से लड़ता है और दोनों का संहार कर देता है। दूसरी परीक्षा शीघ्र ही आई। एक उग्र वराह, जंगली सुअर, बिना भय के वह आगे कूद पड़ा और उस पर आक्रमण किया, प्रचंड बल से प्रहार करते हुए उसे धराशायी कर दिया। इन युद्धों के बाद वह एक अंधेरी गुफा में पहुंचा। वहां का रक्षक स्वयं मृत्यु थी। एक क्षण को लगा कि वह नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसी क्षण उसने अपनी स्थिति संभाली और मृत्यु का राजा प्रकट हुआ। छायाएं हिलने लगीं और उस पुरुष ने अपनी संपूर्ण शक्ति से युद्ध किया, यहां तक कि उसने राजा का मुख चीर दिया। इसी प्रकार मृत्यु का राजा उसकी विजय का शिकार बना। उस पुरुष की शक्ति अनुपम थी, क्योंकि उसे वज्रदेव का आशीर्वाद और एक स्त्री का प्रेम प्राप्त था। किंतु यही वरदान देवी हेला के क्रोध का कारण बन गया। क्रोधित होकर उसने 2 विषैले नाग छोड़ दिए, किंतु अर्धमानव, अर्ध दिव्य योद्धा होते हुए भी वह अडिग रहा। उसने उन दोनों को अपने हाथों से कुचल डाला। जैसे जैसे उसकी महिमा बढ़ी, वैसे वैसे ईर्ष्या भी। राजा यादी उसकी कीर्ति सहन न कर सका। उसने छलपूर्वक उसे एक औषधि पिला दी और 3 भयानक कुत्ते उसकी पत्नी और पुत्र पर छोड़ दिए। भाग्य को मोड़कर ऐसा कर दिया कि उसकी पत्नी को लगा कि उसी ने अपने परिवार की हत्या कर दी है। दुख से टूटकर उसने उसे घर से निकाल दिया। इस प्रकार वह वीर निर्वासित होकर शोक में भटकने लगा। परंतु उसकी परीक्षाएं यहीं समाप्त नहीं हुई। उसके भतीजे का अपहरण कर बौनों के गढ़ में ले जाया गया। समुद्री डाकुओं के सरदार ने नाविकों को आदेश दिया कि रस्सी में आग लगा दो और उसकी मृत्यु देखो। जैसे ही रस्सी जलने लगी, एक छाया प्रकट हुई। युद्ध छिड़ गया। नाविक मारे गए, किंतु समुद्री डाकुओं का राजा अब भी खड़ा था। समुद्री डाकुओं का राजा अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा। धनुर्धारी आकाश को बाणों से भर देते हैं, लेकिन तभी ऊपर से एक दैत्याकार योद्धा उतरा जो अपनी कुल्हाड़ी को नर्तक की तरह घुमा रहा था। राजा स्तब्ध रह गया। रणभूमि अराजकता में बदल गई। अंत में सत्य सामने आया। दोनों पक्ष छल के शिकार थे, एक दूसरे को धोखे के खेल में उलझाए हुए।